तो स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया इन एन एक्सपेरिमेंट, जहां बच्चों एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। यहाँ से मिल रहा है 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लाइम वाटर एंड लाइम के बाद बच्चों यहाँ से मिला है आपका 2240 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखा है। कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, नेक्स्ट इज मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड ऑल ऑफ एबव। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ जो बच्चों इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम लोग क्या ले सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होगी जहाँ पे CaCO3, इसका मोलर मास कितना होगा। बिकॉज रिएक्शन तो बच्चों पहले से बैलेंस है। क्यों? क्योंकि जब CaCO3 को अपन हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी प्रोड्यूस हो रही है ना। तो दोनों साइड में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे तो कैल्शियम एटम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, 1 कार्बन एंड 1 कार्बन CO2 के साथ, और बच्चों 3 ऑक्सीजन, 1 और 2 आपको यहाँ CO2 में। एक्शन वेरी बैलेंस्ड है। तो यहाँ से हम फाइनली बोल सकते हैं कि बच्चों 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल में इनका जो मास होगा दिस इज कॉल्ड मोलर मास। तो अपन मोलर मास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बच्चों CaCO3 जो है उसका मोलर मास कितना होता है 100 ग्राम, 100 ग्राम पर मोल। 100 ग्राम पर मोल अपन बोल सकते हैं। 1 मोल की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसका मोलर मास कितना होगा, तो दिस इज 56 ग्राम पर मोल। एंड इसी तरीके से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो उसका मोलर मास कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है तो उसी के बेस पे अपन चेक करेंगे। तो यहाँ से हम अगर मैं अल्टरनेटली अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ CaCO3 एंड 1 मोल CaC कैल्शियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा, जिसको अपन मोलर मास करके ग्राम करके बोल सकते थे कि 100 ग्राम बच्चों क्या होगा CaCO3, 100 ग्राम CaCO3 जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 44 ग्राम आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से पॉइंट क्लियर होगा। अब इसका बात करते हैं कि क्या 100 ग्राम इज इक्वल टू 56 प्लस 44 होता है। चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 और 4 10 और यहाँ से 9 और 10 मतलब 100। तो इसका मतलब है कि बोथ साइड LHS इक्वल टू RH इक्वल टू 100। इसका मतलब है यहाँ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तो फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला भी कि 22400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। लेकिन अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, ग्राम के साथ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से 100 में कितना था आपका 44 ग्राम, तो 10 में कितना होगा भाई, 10 CaCO3 में कितना होगा, तो बोल सकता हूँ 4.4 ग्राम CO2 का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो मैं 4.4 ग्राम डिवाइड बाई नीचे इसका 44, इसकी मोलर मास 22.4, ठीक है। और इसको अगर मैं लीटर में लेके जाऊंगा तो आपका ये हो जाएगा 1000, ठीक है, ml डिवाइड बाई 1 लीटर, ठीक है। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको 2240 ml आपको मिलेगा, है ना। और वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे भी रखा है, ठीक है। 2240 ml CO2 क्वेश्चन में गिवन डाटा को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो फाइनली यहाँ से डेफिनेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्लियरली फॉलो कर रहा है। बाकी भी हम स्टेटमेंट उनको फॉलो कर सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो वो आपका यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज मोल्स में नहीं होगा। इसका सही स्टेटमेंट कौन सा आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 27। A metal react with chlorine to form two chlorides। बन रहा है A,
मतलब बेसिक है कि मेटल है, उस मेटल के साथ बच्चों हमने Cl2 गैस की रिएक्शन परफॉर्म कराई। तो यहाँ से वो कह रहा है कि दो क्लोराइड्स फॉर्मेशन होंगे, एक क्लोराइड बनेगा ए टाइप का और एक बने क्लोराइड आपका बी टाइप का। टू डिफरेंट क्लोराइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें कह रहा है कि जो क्लोराइड ए है इसका उसने परसेंटेज दिया है 77.45%, एंड जो बी है क्लोराइड बना है उसका अमाउंट दिया है इसने 84.9%। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो डाटा गिवन है ऊपर वो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें देखो मैं बहुत क्लियरली आपको अगर हिंट दूं तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो आपकी रिएक्शन कर रही है मेटल के साथ, तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन का आपको सबसे पहले उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ क्लोरीन आपका कितना होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो बच्चों ई टाइप का, ई टाइप के क्लोराइड के अंदर मास ऑफ मेटल कितना होगा, मास ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल का जो मास होगा तो वो हम करेंगे बच्चों 100 तो टोटल होगा कंपाउंड, उसमें से 77.45 है ना, ये तो बोल रहा है आपके क्लोराइड्स के बारे में ना, तो उसको माइनस कर दो 77.45, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 22.55%। ये वैल्यू किसकी होगी, मास ऑफ मेटल, है ना। जब ए टाइप का आपका क्लोराइड बनेगा तो मास ऑफ मेटल आपको यहाँ से मिलेगा। तो मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि 1 ग्राम मेटल कंबाइन विद, तो 1 ग्राम मेटल कंबाइन विद कितनी क्लोरीन के साथ होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 77.45 डिवाइड बाई 22.45। इसको बिकॉज मुझे एक एक आपकी 1 ग्राम मेटल में निकालना है ना, हमारे पास भी अमाउंट था ना मेटल 22.55 में कितना है 100 ना, हम ऐसे बोल सकते थे। बट क्लोरीन की बात करें तो 22.55 में क्लोरीन, तो 7.45, तो 1 ग्राम मेटल में कितना होगा, 1 ग्राम मेटल कंबाइंड में कितने क्लोरीन, 2.45, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3.43 क्लोरीन, है ना। तो इतना क्लोरीन आपको 1 ग्राम में 1 ग्राम मेटल में सेट गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्लोरीन निकालेंगे, है ना। Cl2 कितना बना है, फर्स्ट जब एक कंपाउंड था उसमें 3.43 ग्राम Cl2 क्लोरीन गैस टू फॉर्म मेटल क्लोराइड ए। इसी तरीके से हम बात करेंगे इन बीटा जो सेकेंड था, तो बी में आपका कितना होगा मेटल, तो निकालते हैं बच्चों 100 माइनस कर देते हैं वो क्लोराइड क्लोराइड गैस, तो यहाँ से था आपका 84.20, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15.0%। ठीक है, ये आपको मेटल मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या फॉलो करेंगे, मिल गया बच्चों अमाउंट ऑफ मेटल। तो इस मेटल के बाद अब हम फिर से निकालेंगे बच्चों सेकेंड कंपाउंड, 84.93 डिवाइड बाई 15.0 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको कितना वैल्यू आएगा 5.58, 5.5 Cl2 के साथ। तो ये दो चीजें पता चल गई, मेटल के 1 ग्राम में हमने दोनों हमने क्लोरीन को रिलेट कर लिया है। तो इसको अपन रेशियो की तरफ रेशियो मास क्लोरीन गैस कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ, तो मास ऑफ मेटल भी 1 ग्राम लिया था और केस के अंदर भी हमने 1 ग्राम मेटल में ही निकाला है क्लोरीन का 5.5, एक उसका 1 ग्राम फिक्स कर दिया है। जब वो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्लोराइड का फॉर्मेशन हो ई टाइप का, तो रेशियो कितना है, रेशियो 1 यहाँ से, तो रेशियो आपका आ जाएगा तो कितना होगा 3.43 ना, यस 3.43, तो 3.43 रेशियो
इधर से क्लोरीन कितना है 5.58, 1:1 करेंगे 1:1 मेटल अगर मैं इसको 3 और एक 44 ये मतलब 6 थोड़ा समझ थ्री 3.43 रेशियो 5.58, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1:1.6। मतलब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो अप्रोक्स डाटा पर कितना आएगा, वो 1:2 के अराउंड बैठना चाहिए ना। अगर मैं इसको सपोज 3 मान लेता हूँ तो ये थोड़ा सा आपका 6 के अराउंड, तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:2, बट 1:2 नहीं आएगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये 1:1.6 या 1.7 के अराउंड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद जो सिंपलेस्ट रेशियो हम लोगों ने उधर भी देखा है 5:8, ठीक है। तो दिस इज सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम बोल सकते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स दैट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, कोई दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो वहां पे एक से अधिक अगर आपकी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये देखो हमने क्लास में डिस्कस किया था, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, और ये दोनों जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये बच्चों जेई मेंस एडवांस है ना, अगर जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे तो डेफिनेटली इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, इज थर्मली डिकम्पोज्ड एंड एक्सिस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न इन द गैसेस प्रोडक्ट, द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म वुड बी, ना वो कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और जो स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्वेश्चन काफी इजी बन जाएगा। तो चलो उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, तो KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। मैं अगर इसको हीट करूंगा तो यहाँ से मिलेगा 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बाकी इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इसमें कुछ और बोला गया है, देख लेते हैं। फिर बोला है एक्सिस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन द गैसेस प्रोडक्ट। अब यहाँ से जो फर्स्ट रिएक्शन में जो गैस कौन बना है, तो दिस इज नॉट द गैस, यानी सॉल्ट होगा KCl, ये गैस है। तो वो कह रहे हैं कि जो गैस बना है फर्स्ट रिएक्शन में, तो सेकेंड रिएक्शन में आपको क्या करना है, जो रिएक्शन करनी है आपको ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से बन जाता है आपका Al2O3। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम, ठीक है, तो एक्स वाई बैलेंस नंबर फर्स्ट है, तो वहां से आपको समझ में आ रहा है 2 मोल्स KClO3, 2 मोल्स KClO3 कर रहा है, कर रहा है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से 2 मोल KClO3 से प्रोड्यूस कितना हुआ है, 3 मोल ऑक्सीजन समझ को करने के लिए में कितना होगा, कितना होगा 3/2, 3/2 का मतलब ऑक्सीजन आपका 1, ठीक है 1.5 मोल
1.5 मोल ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ चले, तो इक्वेशन से हमें पता चल गया ऑक्सीजन के बारे में, है ना, 3/1.5। तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन यहाँ से जो है 3 मोल ऑक्सीजन है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन reduced ऑक्सीजन से 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या ऑप्शन यूज करने वाले हैं फिर 1.5 कर। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन थी, तो सेकंड इक्वेशन में क्या था आपका, एल्यूमिनियम के साथ हमने बात करी थी, है ना, और 3 मोल आपका यहाँ पे O2 यूज हुआ था, जिससे आपका फॉर्म हुआ था यहाँ से 2 मोल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल Al2O3 प्रोड्यूस हुआ था, तो ऊपर से मिला था 1.5। तो 1.5 से कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई 3। इसको मैं सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो ऊपर ये 3 हो जाएगा, 3 3 और 3 कैंसिल, तो आंसर होगा आपका 1 मोल फॉर्मेशन। तो 1 मोल इज द करेक्ट आंसर। 1 मोल आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 मोल ऑफ I माइनस आयरन और -2, यहाँ ना Ag2, 1 मोल ऑफ E2 I माइनस विल फॉर्म। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो इसमें सबसे पहले तो आप एंड लिमिटिंग रिएजेंट, देन यहाँ से आंसर आपका बने। तो 4 मोल I माइनस प्लस मरकरी जो है Hg, ये +2, देन फॉर्मेशन ऑफ Hg(I4-2). ठीक है, तो रिएक्शन हमारी आई थिंक ऑलरेडी बैलेंस थी। इसमें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पता चल रहा है कि 4 मोल ऑफ I माइनस के 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं अगर बच्चों 1 मोल मर्क्यूरिक, है ना, Hg+2 के साथ। तो 4 मोल आपके किसके हैं, आयोडाइड के हैं, रिएक्शन कर रहे हैं आपके 1 मोल Hg+2 के साथ। तो कितना आपका मोल फॉर्मेशन हुआ Hgi4, तो आपका 1 मोल Hgi4 का फॉर्मेशन होगा। इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद अब बात करें तो 1 मोल यहाँ से जो Hg+2 है एंड I माइनस आयन जो गिवन है ना, तो इसमें I माइनस और इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, तो हमें ये जानना जरूरी है। तो लिमिटिंग कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी से। मरकरी का तो हमारा 1 मोल ही था ना, इसलिए कितने थे आपके 4 मोल्स, लिमिटिंग ऊपर निकालना भी सीखा है। तो डेफिनेटली आपका जो I माइनस होगा इट वुड बी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो I माइनस यहाँ से क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। I माइनस आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो दैट विल डिफाइन द आंसर। बिल्कुल सही है, I माइनस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ से हम I माइनस को लेने वाले हैं, तो हमारे पास 4 मोल I माइनस, 4 मोल जो I माइनस है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें Hg+2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं होगा, सिर्फ लिमिटिंग से। तो 1 मोल हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, Hgi4-2। ठीक है, तो फिर 1 मोल I माइनस में कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मोल I माइनस की अगर बात करी जाए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/4, ये हो जाएगा 0.25 मोल ऑफ Hgi4-2। ठीक है, तो 0.52 एग्जैक्टली इज द राइट आंसर। 0.52 कहाँ है, ये रहा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन द रिएक्शन, यहाँ पे 4 मोल आपको अमोनिया दे रखा है और रिएक्शन क्लियर है आपको। फिर यहाँ से बोला गया है कि when 2 moles of ammonia and 2 moles of oxygen are made to react to completion, then, हाँ यस आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ से मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करना था, ऑप्शन से क्वेश्चन, देन 1 मोल वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, आपको सारे केस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, क्या 1 मोल आपका NO प्रोड्यूस होगा, ऑल द ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाएगी, क्या लिमिटिंग होगा ऑक्सीजन, या अमोनिया लिमिटिंग होगा, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो देखो
पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना किस तरीके से। तो जिसमें 4 मोल अमोनिया था और 5 मोल हमारा ऑक्सीजन है। यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है 4 मोल ऑक्सीजन गैस है और 6 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो clear थे। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड 5 mole of oxygen, yes, this is 5 mole of oxygen, 4 of ammonia, 4 mole of HR, then production of 4 mole of NO and 6 mole of water molecules। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके अंदर बच्चों दे रखा बताओ आप भाई, हमारे जब रिएक्शन बैलेंस हुई स्टैंडर्ड केस के अंदर तो 5 मोल मिला ना हमें ऑक्सीजन, बट वो बोल रहा है कि आप 2 मोल में बताओ। तो जब मैं 2 मोल की ऑक्सीजन की बात करूंगा, 2 मोल ऑफ रिएक्ट विद, तो हम अमोनिया का बचा अमाउंट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कितना होगा 4 इंटू 2। देखो अमोनिया के साथ देखो 5 मोल में कितना था 4 मोल, तो मैं 2 मोल में निकालता हूँ 2 मोल ऑक्सीजन, अमोनिया कितना रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने तो 4 टू 2 डिवाइड बाई 5। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 मतलब 1.6 आपको अमोनिया मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1.6 मोल आपको अमोनिया मिलेगा। तो 1.6 आ रहा है बच्चों, यहाँ पे कितना दे रखा है 1 मोल, है ना। अमोनिया के बारे में रखा है लास्ट में, ऑल द अमोनिया विल बी यूज्ड अप। तो 2 मोल में तो यूज्ड अप नहीं हुई ना, तो नहीं नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी अब हम बात कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी। तो यस, ये पॉइंट क्लियर हुआ बिल्कुल ना। 2 मोल में हमने यहाँ पे डिफाइन करी ऑक्सीजन के साथ। तो जब यहाँ से रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो 2 मोल जो होंगे 2 में से अपन 1.6 को माइनस कर सकते हैं। तो अभी भी कितना बचा अमोनिया, ये तो 0.4 बचा है अभी भी स्टिल, है ना। तो 0.5 मोल अमोनिया अभी भी बचेगा, रिमेन्स अनरिएक्टेड होगा, रिएक्शन में परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन ही क्या होगा, ऑक्सीजन अब क्या होगा, डेफिनेट ऑक्सीजन होगा, क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ये भी क्लियर हो गया। अब इक्वेशन पे आते हैं, ऊपर से इक्वेशन ये थी हमारी स्टैंडर्ड। तो 5 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस कितना, 6 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 2 मोल ऑक्सीजन में कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी। तो 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट आ गया 2.4 मोल ऑफ H2O। 2.4 मोल ऑफ H2O आपको यहाँ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 2 मोल्स के अंदर। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कंज्यूम्ड। क्लियर। जो NO प्रोड्यूस हुआ है, मैं ऐसे बोल सकता था ना कि जो NO प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब वो अमाउंट इक्वल किसके है, जो नंबर ऑफ अमोनिया, अमोनिया के जो मोल्स कंज्यूम्ड हुए हैं उसके बराबर ही होगा। सो 1.6 जो 1.6 है, ये आपका यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो कौन सा, तो इसमें देखो आपको 1.0 वो तो गलत हो जाएंगे दोनों, ए और बी विल बी रॉन्ग। लास्ट में मतलब अमोनिया, अमोनिया पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है बेटा, 0.4 बचा है। तो कंज्यूम कौन हो चुका है, ऑक्सीजन। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 को दे रखा है, मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट, mole of ammonium sulfate needed to react with 1 mole of NO2 in a reaction MnSO4 and this product। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे अपन। यस, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसके अगर हिंट की तरफ चलें तो रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो, उसके बाद बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन चेक कर सकते हैं। तो रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस होनी जरूरी है। होल कॉन्सेप्ट पर रिएक्शन बैलेंस करते हैं एक बार। तो यहाँ से वो कह रहा है कि MnO2, यस, MnO2
तो ये बच्चों रिएक्शन कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट के साथ। तो व्हाट इज अमोनियम सल्फेट? NH4 ट्वाइस SO4 इन एसिडिक मीडियम का मतलब लाइक H2SO4, ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिएक्शन जब परफॉर्म होगी तो यहाँ से क्या बनेगा? तो ये बच्चों बनेगा यहाँ से आपका एक तो MnSO4 बनेगा, ये मेटल है Mn मैग्नीज, तो मैग्नीज रिएक्ट विद दिस सल्फेट आयन, तो MnSO4 आयन एक्सचेंज प्लस यहाँ से बन जाएगा MnS अमोनियम के साथ इसका ट्वाइस और ये बन जाएगा H2O8, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। डेफिनेटली क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस कर दिए, रिएक्शन में क्या वो हमने देख लिया। अब इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है क्या वो बैलेंस्ड है? एक बार चेक करते हैं। ऑक्सीजन आपका, नाइट्रोजन तो बैलेंस है, एमएन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम H2SO4 और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो देखते हैं यहाँ से बैलेंसिंग होगी क्या। तो यहाँ पे अपने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है और इधर हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है। अब आप चेक कर लो यहाँ पे कितना होगा, 2 ऑक्सीजन, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 ऑक्सीजन, इधर कितना होगा 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन, तो आपका हो गया 14। लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन हो गया 14 ऑक्सीजन। इधर चेक करते हैं तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके 8 ऑक्सीजन और लास्ट में आपके 2 ऑक्सीजन। तो आप चेक कर लो 8 2 10 10 और 14, यस यहाँ भी 14 ऑक्सीजन, बाकी तो आपका सब कुछ बैलेंस है। 1:1 बिकॉज वहां कोई कॉफिशिएंट आया ही नहीं, तो 1:1 में with 1 mole of ammonium sulfate produced 1 mole of MnSO4. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 को देख लेते हैं। द मोलरिटी ऑफ ए aqueous solution containing 2.8 mass by volume, दिस इज वॉल्यूम है ना, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ मोलरिटी आप लगाना है सिर्फ, इसको ऊपर ही सॉल्व था पूरा। देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो तो आपको 2.8% मास बाई वॉल्यूम दे रखा है ना, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो हमने देखो भी किया है और ये वैल्यू एक्चुअली, हाँ यस m/2 किसी का आंसर आया है, m/2 इज करेक्ट आंसर, डेफिनेटली m/2 बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, मैंने आपको परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो आप बोल सकते हो कि सर इसमें 2.8 ग्राम 8 ग्राम क्या है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और जो वॉल्यूम दे रखा है तो दिस इज 100 ml। तो 100 ml आपका यहाँ से सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा इस गिवन डाटा के बेस पर, आपको ये पता चल गया। ये हमने क्लास में बहुत बार आपको बताया है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमारे लिए आसान होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, बिल्कुल सही। तो मोल्स यहाँ से हो जाएगा वेट डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है, आपके सामने वेट ये रहा 2.8 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों मोलर मास कितना होता है, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया बहुत बार, 56 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आता है। तो अपन मोल्स निकालें यहाँ से, तो 2.8 डिवाइड बाई 56 ग्राम पर मोल, इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से मिलेगा 0.05 मोल, ठीक है। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जब मोलरिटी की बात करते हैं, व्हाट इज मोलरिटी? तो मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये बेसिक डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो मोलरिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8% मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो यहाँ से अपन मोलरिटी भी लिख सकते थे, मोलरिटी इज इक्वल टू N डिवाइड बाई B। बस अब मोलरिटी में कुछ करनी था तो बच्चों ये 0.05 मोल्स आ गए थे ना हमारे पास, डिवाइड बाई अमाउंट, तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास सॉल्यूशन का 100 ml, उसको लीटर में लिखना पड़ेगा। तो नीचे आपका मैंने 100 कर दिया ml, ऊपर बच्चों 1000, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 0.5 मोल पर लीटर मोलरिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड m/2। m/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन ए ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेवल्ड एज 110 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पर 100 ग्राम ऑफ सीरियल्स। तो आप तो है ना, तो मतलब अच्छा सा क्वेश्चन था। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन हमें करना बिल्कुल जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं, वही है मास परसेंटेज, है ना, वही पूछा गया है। तो मास परसेंटेज आप लगाओ सिंपल सा। तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इन ए ब्रेकफास्ट सीरियल कितना होगा? मास परसेंट बताते हैं सोडियम में कितना होगा, बताओ बच्चों कैसे लिखते हैं अपन? तो मास ऑफ सोडियम ऊपर हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम डिवाइड बाई टोटल मास नीचे होगा, ठीक है, टोटल जो मास होगा वो नीचे आएगा, एंड नाउ मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने हो गई। इसी तरह 110, अब यहाँ पे हमारे क्या पास क्या है, पर 100 में 110 है, तो मास ऑफ सोडियम इज 110 मिलीग्राम, एंड द टोटल मास क्या है, 100 है। तो अब कुछ तो करना ही नहीं था इसमें, सब कुछ दे रखा, पर होगा 110 मिलीग्राम में होगा, परसेंटेज है तो करेंगे 0.11, तो करेक्ट आंसर इज 0.1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, देखते हैं इसको। 34 में दे रखा है 120 ग्राम डाइऑक्साइड of the mole fraction of nitrogen active mass of CO2 in the above mixture respectively कितना हो? तो ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें दो बातें पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो जो रिलेशन होता है मोल्स एंड मास, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मास और मोल्स का रिलेशन हमें वो फॉलो करना पड़ेगा, एंड मोल फ्रैक्शन को भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, दो चीजें हैं इसलिए। तो हमें वो जो सिंपल सा पता है कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट डिवाइड बाई मोलर मास, है ना। दिस इज ए क्वेश्चन फर्स्ट। डब्ल्यू यहाँ से क्या है, मास, एम क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर मास बच्चों यहाँ से CO2 के बारे में बात कर रहा था, वो CO2 का अमाउंट कितना 220 दे रखा, CO2 का मोलर मास कितना 40, तो यहाँ से मोल्स कितना आएगा CO2 का, बोलो जल्दी से। 220 ग्राम डिवाइड बाई 44, हमने यहाँ से मोल्स निकाल दिए, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। ये मोल्स किसका है, CO2 गैस के। तो मोलर मास, अब N2 गैस की तरफ चलते हैं। यस 5 मोल आंसर आ गया, यस 5 मोल आंसर, 5 मोल आंसर नहीं, यस 5 तो अभी आपका ये मिल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो मोलर मास N2 गैस की तरफ चले, तो N2 गैस का बच्चों कितना होता है 28 मोलर मास। और उसके भी अपन मोल्स निकाल सकते थे, तो कितना है वो आपका आ जाएगा 140, उसका ग्राम डिवाइड डिवाइड ग्राम दे रखा है 28 डिवाइड 28 से डिवीजन कर देंगे, तो यहाँ से मोल्स आ जाएगा, इट इज ऑल्सो 5 मोल्स, दोनों के 5 मोल्स आ चुके हैं। तो बच्चों फिर मोल फ्रैक्शन निकालने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए N2 गैस को लेके। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, तो इसके मोल्स ऊपर लिखो, तो मोल्स ऑफ N2 कितना है 5 मोल्स, टोटल मोल्स नीचे, दोनों के बच्चों 5 मोल्स से CO2 N2 के नीचे लिख दिए। ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 10, मतलब आपका 0.5, 0.5 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो 0.5 कहाँ दे रखा है, तो दो ऑप्शन में है, बी और सी में। सेकंड चेक कर लेते हैं, एक्टिव मास ऑफ CO2। तो CO2 का एक्टिव मास बच्चों वो मोलरिटी की तरह ही होता है, ठीक है। तो अगर एक्टिव मास अगर मैं पूछता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्टिव मास क्या है, इसको अपन लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिवाइड बाई बच्चों वॉल्यूम, जस्ट लाइक मोलरिटी वैसे ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकालो एक्टिव मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम बच्चों कितना है 2.5 लीटर ना, इस लीटर इस में रखा गया 2.5 में, मोल्स हमें पता है 5, 5 डिवाइड बाई 2.5 कितना 2 आ जाएगा, तो 0.5 एंड 2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्टिव मास का मतलब है कि कितना पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, दिस इज एक्टिव मास। एक्टिव मास जस्ट लाइक मोलरिटी, तो मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम इन लीटर, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, a weight of pure NaOH required to prepare 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है ये, बताओ इसका क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, बताओ एक्सप्रेशन नॉर्मलिटी लगाओ, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट।
4 ग्राम, यस 4 ग्राम आया आंसर, 4 ग्राम। देखता देखता हूँ मैं, चलो कैसे। अच्छा, व्हाट इज नॉर्मलिटी? तो नॉर्मलिटी बच्चों क्या है, जैसे मोल्स में, मोल्स के लिए मोलरिटी होती है, तो नॉर्मलिटी आपको पता है, ग्राम इक्विवेलेंट लगा दो। तो नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने नॉर्मलिटी लिखा था ना क्लास में फॉर्मूला, तो ऊपर आप ग्राम इक्विवेलेंट जीएमई लिख लो, डिवाइड बाई नीचे बच्चों वॉल्यूम इन लीटर आप लिख लो। ये तो बेसिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बच्चों जीएमई कैसे निकालते हैं? अरे जीएमई आपको पढ़ाया ना मैंने क्लास में, जीएमई निकालना सभी का। तो जीएमई बच्चों कैसे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है ना। तो बस वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट मैंने सारे बच्चों को निकालना सिखाया। तो फाइनली मैं जीएमई को उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो नॉर्मलिटी का नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। हमने क्लास में किया है बच्चों, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास की तरफ हमें चलना है, तो इक्विवेलेंट मास को अपन बाहर निकाल देते हैं, इस टर्म को मैं इधर लेके जाता हूँ, नॉर्मलिटी को मैं यहाँ कर देता हूँ। तो बस अच्छा, दूसरी चीज आप यहाँ से इक्विवेलेंट बेस, अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हो बेस का, है ना, तो कैसे निकाला जाएगा? तो इक्विवेलेंट वेट अगर मैं अलग से निकालूं, तो इक्विवेलेंट वेट फॉर बेस कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर मतलब बेस है तो एसिडिटी मैंने बोला था, तो यहाँ पे जो बेस दे रखा है वो क्या है, नहीं हुआ है, तो AQOH माइनस सन निकालेगा तो इसका बैलेंस फैक्टर बन। तो मॉलिक्यूलर वेट NaOH कितना होता है 40, 40 डिवाइड बाई 1, तो 40 इज द आंसर। तो 40 ग्राम इक्विवेलेंट आपका निकल गया इक्विवेलेंट मास। अब नॉर्मलिटी पे आ जाओ और सॉल्व कर लो। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमारा ये था, ये नॉर्मलिटी बच्चों कितनी है क्वेश्चन में 0.1, कैपिटल एन दे रखा था, इज इक्वल टू वेट आपको निकालना है डिवाइड बाई नीचे आपका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया, इक्विवेलेंट वेट कितना आया 40, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है बच्चों 250, उसको लीटर में चेंज करना है, 1000 को ऊपर लेके चले जाओ बस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका देख लो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 0 0 कैंसिल, यहाँ से 24 5 इंटू 400 वो कैंसिल हो जाएगा। तो वेट आपका यहाँ से कितना आएगा, 0.1 नॉर्मलिटी थी ना आपकी, ठीक है, तो 1 डिवाइड भी कितना 2.4, तो यहाँ से आपका जो वेट आएगा इट इज अराउंड 1 ग्राम, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 1 ग्राम मतलब ये, समझ में आया ना, इसे अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चन ये सॉल्व भी हमने क्लास में रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 5 ml ऑफ 1 कैपिटल एन और दिस नॉर्मलिटी, फिर से वही नॉर्मलिटी का इक्वेशन है, सबको मिक्स किया है, एक एसिड, दो एसिड और तीनों एसिड, तीनों एसिड को मिक्स कर दिया है ना। तो एसिड को मिक्स करेंगे तो पता है, और कितना बन रहा है मीटर प्रूफ 1 लीटर सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी क्या होगी, तो मैंने बताया था 3 एसिड है, तीनों को मिक्स किया गया है, तो क्या किया जाए बोलो, तीनों एसिड्स हैं, तीनों एसिड्स को मिक्स करेंगे तो क्या होगा आपका N1B1 प्लस N2B2 टू बच्चों सॉरी प्लस N3B3 इज इक्वल टू N4B4, बस नॉर्मलिटी फाइनल पूछी गई, तो फाइनल नॉर्मलिटी मतलब ये पूछी गई थी, और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है पास। बाकी आप अगर क्वेश्चन में देखो तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम भी गिवन है, और आपका यहाँ से आपका नॉर्मलिटी गिवन है, दोनों वैल्यूज गिवन है, यहाँ भी दोनों वैल्यूज गिवन है, इधर भी दोनों वैल्यूज गिवन है, बस मल्टीप्लिकेशन करो, सबको ml को लीटर में चेंज करो और 1 लीटर से डिवाइड कर दो, हो जाएगा आंसर। कितना आंसर आया, N/40 आएगा आंसर। इसको मैं सॉल्व करूं, मतलब फॉर्मूला लिख दिया ना मैंने, बस यही लगाना था। तो देखो चलो मैं लिख देता हूँ, तो फाइनल नॉर्मलिटी N4 क्या होगा, तो 1/5 फर्स्ट केस के लिए कर दिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस में जो दे रखा है एसिड, क्योंकि एसिड तो बच्चों वो तो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, तो सेकंड केस का होगा प्लस 1/2 नॉर्मलिटी थी इंटू 20 ml ना, 20 ml प्लस नेक्स्ट आपका N/3, ठीक है, मल्टीप्लाई N/3 मतलब वो अपन ले सकते हैं 1/3 सीधा, इसको अपन 1/3 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 30 ml डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा 1000 ml मिलीलीटर। इसको अपन अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों डायरेक्ट 1/40 this in water has a density of the molality of solution। बताओ बच्चों, मोलिटी आपको फाइंड आउट करनी है,
कितना आंसर आएगा? सिंपल फॉर्मूले हैं इसमें, तो आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए मोलरिटी का, जब मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। दूसरा डेंसिटी आपको गिवन है, तो डेंसिटी की हेल्प से हम बाकी चीजें निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास एसिटिक एसिड कितना होता है? 60, हम लोगों ने पहले ये पढ़ा है। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स, मैंने उसका अमाउंट मान लिया, डिवाइड बाई कितना? 60, एसिटिक एसिड को लेके। तो यहाँ से मोल्स कितना होगा? एक्स बाई 60 फॉर द एसिटिक एसिड, CH3COOH के लिए। ठीक है, देन मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा मोल आपकी मोलरिटी कितनी है? 2.05 इज इक्वल टू मोल्स कितना है? एक्स बाई 60 डिवाइड बाई कितना होगा? 1 लीटर। बस इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो x कितना आ जाएगा? 2.05 एंड मल्टीप्लाइड बाई 60। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से मिलेगा 123 ग्राम। ठीक है, 123 ग्राम आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे? और दूसरा बच्चों पूछ रहा है वो डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का मतलब क्या है? मास बाई वॉल्यूम है ना? तो डेंसिटी अगर मास बाई वॉल्यूम है तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 1.02। तो 1.02 डेंसिटी है। इसका मास हमने बाई मान लिया, तो एक्स अपन ने ये माना था, है ना, ग्राम। तो बाई मैंने यहाँ पे उसका ग्राम माना, डिवाइड बाई 1000 ml, है ना, 1 लीटर के साथ है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 1020 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको बाई की वैल्यू यहाँ से देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से क्या करना है आपको? तो मास ऑफ सॉल्वेंट, अब आप ये भी समझो, यहाँ से जो बाई निकला है ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है अभी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाता है? तो ये मास किसका आया? सॉल्यूशन का, दिस इज अ मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये मास किसका आया? सॉल्यूट का। ये मास किसका है? सॉल्यूट का। और ये मास डेंसिटी अपन ने जो मास निकाला ना, ये आपका सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्यूशन के मास माइनस सॉल्यूट का मास, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। तो इसको अपन ने जेड मान लिया। तो 1020 माइनस 123, ये आ जाएगा आपका 897 ग्राम। तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए होता है मोलेलिटी के लिए, है ना? तो मोलेलिटी बस आपको फिर फाइंड आउट करनी थी। तो मोलेलिटी इक्वल टू आपकी हो जाएगी 123, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 1000 कर देते हैं, लीटर में चेंज करने के लिए, डिवाइड बाई 897। ठीक है, ये आपका ग्राम था, उसको केजी में ले जाने के लिए मैंने ये कर दिया बस। इसको अपन अगर यहाँ से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2.05। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2.285 मोल पर केजी। ठीक है, तो आपको ई ऑप्शन देखना है, 2.285। 2.285 मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। 13 बोला था नॉर्मलिटी ऑफ इस सॉल्यूशन। ठीक है, H2SO4 डेंसिटी दे रखी है, 98% H2SO4 बाई बीट दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व? इस क्वेश्चन में डेंसिटी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ लेके जाना है, और बाकी इक्विवेलेंट मास सल्फ्यूरिक एसिड और बैलेंस फैक्टर को फॉलो करना है, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नॉर्मलिटी को फॉलो किया है ना? यस। तो इसमें 98% H2SO4 बाई बीट दे रखा है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? इसका मतलब क्या होगा, पहले ये मैं समझाता हूँ। इसका मतलब है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4 का 98 ग्राम जो है वो प्रेजेंट कितने में है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब पहले समझ लो। तो सॉल्यूशन का आपको अमाउंट पता चल गया 100 ग्राम, एज वेल एज H2SO4 का भी अमाउंट आपको पता चल गया फ्रॉम द 98% H2SO4 से। फिर अपन डेंसिटी को फॉलो कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, है ना, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, है ना। तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम सॉल्यूशन फिर क्या हो जाएगा? मास डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जो वैल्यूज दे रखी है उसको रख लेते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100, तो आपका हो जाएगा मास, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 डिवाइड बाई नीचे डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितना है? 1.84। इसको करेंगे 1000 ग्राम पर लीटर से, इसको नीचे मल्टीप्लाई। तो ये आपका सॉल्व करके मिल जाएगा यहाँ से लीटर में आंसर 1 डिवाइड बाई 18.4 लीटर। ये आपका वॉल्यूम आ गया। H2SO4 का बैलेंस फैक्टर कितना होता है? 2H प्लस साइन निकालेगा, एसिड है तो बैलेंस फैक्टर इज 2।
तो अपन डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते थे। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? तो 98 डिवाइड बाई 2, तो H2SO4 का कितना आएगा? 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट, आपका आ गया इक्विवेलेंट मास। फिर नॉर्मलिटी निकालना हमारे लिए आसान है। तो फाइनली फिर नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट, जो GME की बात करते हैं, ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। GMU कैसे लिख सकते हैं? जो गिवन मास होगा डिवाइड बाई नीचे आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 49, जो अपने निकाला था ना इक्विवेलेंट वेट, कितना आया था आपका? यहाँ 49 आया था, सॉरी दिस इज 49, मल्टीप्लाइड 18.4 डिवाइड बाई 1 लीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36.8 नॉर्मलिटी आपको मिलेगी। तो 36.8 इज द ई ऑप्शन इज करेक्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में सिर्फ एक्सप्रेशन है, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव मोलैलिटी। ठीक है, रिलेटिव मोलैलिटी करेक्ट एक्सप्रेशन आपको देना है मोलैलिटी के साथ एंड डेंसिटी के साथ एंड कैपिटल M और M2 ये सब के साथ। तो यूज द रिलेशन ऑफ मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी का जो रिलेशन है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपन फिर बस जस्ट कन्वर्ट करना, जो भी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन के, यस बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट, है ना। M डिवाइड बाई D माइनस M इंटू M2। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो ना, बाकी इसको ड्राइव करते हैं तो बाकी यह निकल के आता है। तो M डिवाइड बाई D माइनस M इंटू M2। तो पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे, है ना। फिर उसमें अपन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, तो डेंसिटी माइनस जो कैपिटल M दे रखा था, मोलर आपका मोलरिटी, इनटू करेंगे अपन M2, दिस इज मोलर मास, है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यही आता है D माइनस M इंटू M2। D माइनस टू M2 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वो फॉलो करते हैं। बाकी आपका यहाँ से स्मॉल m मोलरिटी फिर निकल जाएगा, कैपिटल M क्या था वो तो आपको मोलरिटी के साथ दे रखा था। तो इस तरीके से आंसर आपका निकलेगा। तो सिंपल से आप याद रखो, मेरा यही सजेशन है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ ए मिक्स सॉल्यूशन obtained by mixing 300 gram of 25% by mass of solution of NH4Cl and 150 gram for 40% by mass of NH4Cl, है ना। इसको सॉल्व करना था, तो इसमें मास परसेंटेज के फॉर्मूले सिर्फ लगाने थे। मास परसेंटेज के फॉर्मूले लगाओ और सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 में सबसे पहले हम बात करेंगे मास परसेंटेज, है ना बच्चों। मास परसेंटेज मतलब ऊपर आपका किसका होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नीचे होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट का मास डिवाइड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कितना है हमारे पास? 300 ग्राम, 300 ग्राम, करेक्ट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा आ गया वो आ गया 300 ग्राम, वो तो क्वेश्चन दे रखा है। तो मास ऑफ मतलब फर्स्ट केस में, दो केस है ना, पहले केस का जो हो गया 300 ग्राम, और सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा वो आपको भी दे रखा है 150 ग्राम सेकंड केस को लेके। तो टोटल मास सॉल्यूशन कितना होगा? तो टोटल मास 150 प्लस 300, ये हो जाएगा 450 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 450 ग्राम। अब मास ऑफ NH4Cl आपको डिफाइन करना है, तो वो कैसे डिवाइड बाय मास ऑफ NH4Cl को करके 25 का 25 डिवाइड बाय इंटू 1 दो जीरो 15 है ना।
मास आपका टोटल जो मास निकल के आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 75 ग्राम प्लस आपका 60, दोनों केसों में निकाला था अभी, ये आ जाएगा 135 ग्राम। टोटल आपका मास आ जाएगा। फिर मास परसेंटेज निकालना होगा, है ना। तो मास परसेंटेज कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना है 135 डिवाइड बाई, नीचे बच्चों अपने 450 निकाला था, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे बस, तो ये आ जाएगा 30%। तो 30% आपको निकालना, 30% आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में 0.3 है ना, कैपिटल एम H3PO4 अंडरगोज रिएक्शन, ये तो बड़ा सिंपल सा था। इसमें आपको रिएक्शन दे रखी है, आप रिएक्शन बैलेंस्ड है हमारी, आप बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, बैलेंस फैक्टर निकालना, नॉर्मलिटी को सॉल्व कर लो। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है ना, नॉर्मलिटी का रिलेशन कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें मोलरिटी दे ही रखी है आपकी, तो इंटू अपन सिर्फ बैलेंस फैक्टर लेके आ जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, है ना। और H3PO3 दे रखा है तो उसका बैलेंस फैक्टर कितना होता है 2, हमने क्लास में बात करी है। H3PO4 का कितना होता है फॉस्फोरिक एसिड का, इसका बच्चों 3 होता है, H3PO3 का 2 होता है। फिर अगर आपका H3PO2 आ जाए तो इसका 1 होता है, हमने क्लास में बताया, तो बैलेंस फैक्टर 2 है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। तो 0.3 दे रखा है इंटू 2, 0.6 इज आंसर। 0.6 कौन सा दे रखा है ऑप्शन, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में ए 6.9 कैपिटल एम सॉल्यूशन ऑफ एक्वस KOH 30% बाई मास दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। यस, तो इसमें डेंसिटी आपसे पूछी गई है, तो हम मोल्स क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, बिकॉज मोलरिटी दे रखी है इसलिए मोल्स की तरफ हम जाएंगे। तो मोल्स क्या है, गिवन मास डिवाइडेड मोल, 30 बाई मास, इससे कुछ पता चल रहा है। 30% बाई मास का मतलब है कि 30 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, जो प्रेजेंट बच्चों की इसमें 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के साथ, 100 ग्राम सोल्यूशन के साथ प्रेजेंट। तो मोलर मास कितना होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 56, ये दिस इज मोलर मास। यहाँ से मोल्स निकालना इजी होगा, आपको 30 ग्राम मिल गया, मोलर मास 56 होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा मोल्स 0.5 के अराउंड आपको मिल जाएगा मोल। फिर डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास कितना है बच्चों 100 क्वेश्चन में दे रखा है, डिवाइड बाई नीचे आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम कैसे करता हूँ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाई डेंसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। अब मोलरिटी पे आ जाओ, तो मोलरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। अब क्वेश्चन में जो मोलरिटी है वो कितनी है, हाँ मोलरिटी कितनी है क्वेश्चन के अंदर, हम निकाल भी सकते थे यहाँ से, मोल्स भी आ गए, ये टर्म भी आ गए। तो गिवन मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन आपका कितना है 0.69, मतलब 6.9 के राउंड है ना, इधर रखा है, ऊपर मोलरिटी है भी 6.90 कैपिटल है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, फिर मोलरिटी में है तो 0.6 नहीं, वो 6.9 है, तो ये हो जाएगा 6.9 मोलरिटी इज इक्वल टू, है ना, और ऊपर आ जाएगा 0.535, ठीक है, डिवाइड बाई 0.5 मतलब ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 0.5 ले सकते हो उसको, डिवाइड बाई नीचे आपका वॉल्यूम कितना है 100 डिवाइड बाई डेंसिटी, ठीक है, ऊपर आपका हो जाएगा 1000 लीटर में चेंज करने के। इसको देखो आप सॉल्व करो तो डेंसिटी देखो ये रही साथ में, तो डेंसिटी का आंसर, तो डेंसिटी इक्वल हो जाएगा 1.29, तो 1.29 इज द करेक्ट आंसर, 1.2 के अराउंड आपका आंसर आना चाहिए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ बेट NaOH, ठीक है, containing 10% water by required to prepare 100 liter of 0.5 कैपिटल N, मतलब नॉर्मलिटी है। तो बस मोलरिटी और नॉर्मलिटी रिलेशन पे आ जाओ फिर। तो मोलरिटी नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, ये तो हमें पता है कन्वर्ट करने के लिए। और बैलेंस फैक्टर यहाँ पे कितना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस को लेके, तो वो हमें पता है बच्चों 1, उसका बैलेंस फैक्टर 1 है ना। नॉर्मलिटी कितनी है 0.5 इज इक्वल टू, तो मोलरिटी निकल के आ सकती है, बैलेंस फैक्टर 1 था ना, तो यहाँ से मोलरिटी आपकी हो जाएगी कितनी 0, मोलरिटी आपकी ये होगी, नॉर्मलिटी कितनी 0.5, दोनों बराबर बिकॉज बैलेंस फैक्टर इक्वल है। आप मोलरिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो मोलरिटी कितनी आएगी 0.5,
है ना। तो मोल्स मोल्स पे आप बात कर सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट लीटर दे रखा है, तो नीचे आपका 100 लीटर। इसको सॉल्व करें तो मोल्स आ जाएगा। मोल्स कितना गया 50, तो मोल्स की वैल्यू भी आ गई 50 आपकी। अब जब मोल्स की वैल्यू आपकी 50 आ चुकी है, फिर नंबर ऑफ मोल्स लगा सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो मोल्स इज इक्वल टू ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना होगा 40 एनएच के साथ। यहाँ से फिर आपका यहाँ से ग्राम आ गया, सो कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू करेंगे तो 2000, है ना। 2000 ग्राम आपको मिल गया। अब 2000 जो ग्राम आया उससे अपन निकाल सकते हैं फिर वहां से 2000 में फिर क्या है, कोई क्वेश्चन के अंदर आपको किलोग्राम चाहिए ना, हाउ मेनी 90%। तो 90% का मतलब क्या, 100 ग्राम बेट NaOH गीला, 90 ग्राम क्या होगा, प्योर NaOH होगा। तो हम ऐसे आप बोल सकते हैं कि 90 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंटेड 100 ग्राम ऑफ बेट NaOH। जो गीला NaOH होगा ना, ठीक है, उसमें 90 ग्राम क्या होगा, NaOH प्रेजेंट है, दो पार्ट है। तो 2000 ग्राम NaOH में कितना होगा, तो सॉल्व कर देते हैं। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 90। देखो मैंने इसको कैसे लिखा कि जो 90% NaOH है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि 100 ग्राम ऑफ बेट NaOH पूरा गीला जो है वो 100 ग्राम, उसमें 90 ग्राम क्या है, प्योर NaOH। तो 2000 ग्राम में कितना होगा, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से अपन करेंगे तो आपका आएगा 22.2 समथिंग। इसको सॉल्व करेंगे ग्राम आएगा, केजी में कितना हो जाएगा 2.2 समथिंग केजी में। तो 2.2 का मतलब कौन सा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। इथेन, देखो आइडियल गैस का मतलब क्या है कि ये भी इथेन है, ये भी इथीन है, तो दोनों का प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। तो वो कह रहा है कि आइडियल गैस बन रही है। ऑक्यूपाई कर रहा है 28 लीटर एसटीपी पे। तो मिक्सचर रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस ऑक्सीजन CO2, मोल फ्रैक्शन आपको बताना था। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे, बिकॉज आपको यहाँ पे लीटर दे रखा है एसटीपी एनटीपी, तो आप यहाँ से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। यहाँ पे मोल्स कितना आ जाएगा, पीवी डिवाइड बाई आर इंटू टी। ठीक है, पी आपका प्रेशर है, बी आपका वॉल्यूम है, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मोल्स कितना आ जाएगा 1 एटीएम इज इक्वल टू 28 एचटीपी दे रखा था, वॉल्यूम डिवाइड बाई, तो लीटर एटीएम में आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.082 एटीएम पर केल्विन मोल्स आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 22.3 के अराउंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.25 मोल्स आपको मिल जाएगा। मोल्स आ गया तो फिर बाकी आप सॉल्व कर सकते, वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के भी कैलकुलेट कर सकता था। तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, तो ऑक्सीजन के केस में आपको 128 ग्राम दे रखा था। तो ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है 128 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा आपका 32। तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी 4 मोल के अराउंड। ये किसका आया, ऑक्सीजन। ठीक है, और 1.25 मोल क्या आया, ये आपका इथेन प्लस इथीन दोनों का मिक्सचर है। ये जो मोल है ना, वो आपका इथेन प्लस इथीन, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। फिर आप यहाँ पे रिएक्टर को इथेन का कम्बिनेशन करो वाटर बनेगा, इथेन का कम्बिनेशन करो कितना CO2 आपको वो बनेगा। फिर वहां से आप इक्वेशन बनाओ दो केस को लेके, फिर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा, है ना। तो मैं चलो इसकी रिएक्शन ले लेता हूँ। तो C2H6 इथेन को अपन ने किया ऑक्सीजन, तो यहाँ से बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अपन इससे बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आपका 2 कार्बन है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 7/2, आपको 7 चाहिए। तो फर्स्ट केस हो गया। ये इथेन के केस में, इथेन की बात करें तो C2H4 होता है, ऑक्सीजन का मिशन क्या, कार्बन है तो CO2, हाइड्रोजन है तो वाटर मॉलिक्यूल्स। बैलेंस करो, 2 कार्बन है तो 2 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन बचा 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, बस अब यही से आपको मिल जाएगा इक्वेशन। तो अमाउंट ऑफ इथीन तो इथेन है, दोनों का जो कमीशन हुआ है, मान लेते हैं कि एक ए है एक बी है, इसका अमाउंट ए मान लिया, इसका अमाउंट मैंने बी मान लिया।
तो दोनों का a प्लस बी का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना अमाउंट है 1.25। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टोइचियोमेट्री भी अपन यूज कर लेते हैं ऑक्शन के केस को लेके। तो वो कितना जाएगा 7/2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये सेकंड केस बन जाएगा। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर डालो। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है 0.5 और जो बी है उसकी वैल्यू आ जाती है 0.75। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई है। फिर वहां से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 इथेन का कितना हो जाएगा, तो 0.75 ऊपर डिवाइड बाई टोटल नीचे। तो ये हो जाएगा 0.75 डिवाइड बाई 0.75 प्लस 0.5 दोनों को ऐड करेंगे तो 1.25 0.6। तो 0.6 आपको मिलना चाहिए आंसर। तो 0.6 आपका ये रहा। तो एक क्वेश्चन और बच्चों देख लेते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है 100 ml ऑफ एथनॉल इज मेड अप टू 1 लीटर बाय एडिंग, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स द डेंसिटी ऑफ एथनॉल इस मोलरिटी और मोलरिटी आपको पता नहीं है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी से बाकी चीजें निकालना थोड़ा सा इजी होता है। तो डेंसिटी आपका क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। 45 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो डेंसिटी कितना है 0.8 है ना, गिब्सन गिवन है। तो ऊपर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो यहाँ से आपका मास आ गया बच्चों कितना 80 ग्राम के अराउंड। ठीक है, 80 ग्राम आपको यहाँ से मास मिल जाएगा। तो फिर आप यहाँ से मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल्स क्या है, गिवन गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन कितना है बच्चों 80, मोलर मास कितना होता है बताओ एथेनॉल का, C2H5OH का कितना आएगा 46 के अराउंड आता है 46। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.7 ग्राम से 1.7 मोल आपको मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से मोलरिटी निकाल सकते हो। तो मोलरिटी में है ना, तो मोल्स ऊपर तो 1.7 डिवाइड बाई टोटल बच्चों नीचे सॉल्यूशन कितना है 1000 है ना, ये ml में होगा तो ऊपर आपका लीटर में। ये कैंसिल आउट कर देंगे तो सीधा आपको मिलेगा 1.7। 1.7 आपकी मोलरिटी आ गई। ठीक है, अब मोलरिटी आ गई तो फिर उसके बाद अपन यहाँ पे सॉल्वेंट फिर मोलरिटी के लिए जाएंगे। तो मोलरिटी में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो पता है। नीचे आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट का मास निकालेंगे फिर डेंसिटी की हेल्प ले लो आप। तो 1 इज इक्वल टू है ना, ये एम डैश अपने मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया है डिवाइड बाई नीचे आपका 100 ml। ठीक है, सॉल्वेंट का फॉलो कर दिया सीधा। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 100 इंटू दिस करेंगे तो टोटल आपका 900 आ जाएगा ना सीधा। तो 900 ml आपका 900 सीधा आ जाएगा, 900 ग्राम आपका सॉल्वेंट का आ जाएगा। तो डिवाइड बाई अपन 900 करेंगे यहाँ पे। तो 1.7 डिवाइड बाई नीचे आपका 900 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.9 के अराउंड आपको आंसर मिलेगा ये 1.9। ठीक है, तो 1.9 देखो ये ऑप्शन रहा, एक 1.7 का ये ऑप्शन रहा। अगर आप एक भी निकालते तो भी सही हो जाता आंसर, मोरालिटी केस भी सही हो जाता। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग इतने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, इंडिया टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, थैंक यू।